अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर दीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, दैट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। हमने देखना है कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, ये काम कैसे करती है, इसकी एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे और फर्दर नेस्टेड इफ़ में एंड सीक्वेंस ऑफ इफ्स में क्या डिफरेंस है इसको हम विद एग्जांपल क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़? नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि अगर एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई हो तो उस चीज़ को हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसमें एक आउटर इफ़ स्टेटमेंट होती है, एक इनर इफ़ स्टेटमेंट होती है। आउटर इफ़ स्टेटमेंट कौन सी होती है? जिसके अंदर एक अदद और या एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। और इनर इफ़ स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो कि आउटर इफ़ के इनसाइड लगी हुई होती है। हम इस पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ़। अब नेस्टिंग हमने एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ लगानी है, एक इफ़ लगानी है, दो लगानी है, तीन लगानी है, तो इट कैन बी अप टू एनी लेवल। मतलब एक इफ़ के अंदर आप एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ इफ़्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि आपके प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके जेनेरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, इफ़ कंडीशन 1 ये हमारे पास आउटर इफ़ है, इसके अंदर ये सेकंड इफ़ की कंडीशन लगी हुई है। तो आउटर इफ़ के अंदर जब एक से ज़्यादा या एक नंबर ऑफ अदर इफ़ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो वो नेस्टेड इफ़ बन जाती है। अब इसमें होगा क्या, पहली कंडीशन चेक होगी, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन नंबर 2 चेक होगी, सेकंड इफ चेक होगी। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू निकली तो ब्लॉक 1 चलेगा, और अगर सिर्फ पहली ही ट्रू निकली और ये वाली सेकंड वन ट्रू ना हुई तो एल्स चलेगा, यानी कि ब्लॉक 2। इसी तरह अगर पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो ब्लॉक 3 चलेगा, दैट इज़ इन द एल्स कंडीशन। तो इस तरीके से ये काम करती है। इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि कंडीशन 1 पहले चेक होगी, अगर फॉल्स है तो ब्लॉक 3 चलेगा, अगर ट्रू है तो फर्दर अगली कंडीशन चेक होगी, वो अगर ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा, अदरवाइज ब्लॉक 2 चलेगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम करती है। अब हम देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स और उनमें से आपने लार्जेस्ट को यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाना है। तो इसमें बेसिकली आपको 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे एज एन इनपुट और एक मैक्सिमम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। और इन्होंने चूंकि आपको ना इंटीजर का बताया कि आप इंटीजर लें, ना ही फ्लोट का बताया स्टेटमेंट में, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम फ्लोट ले लेते हैं। तो फ्लोट में ये देखिए सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो फ्लोट ले लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो है नंबर, यानी कि तीनों नंबर हमने यूज़र से स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू स्कैन करवा लिए हैं। और इधर देख लीजिए कि परसेंटेज एफ का साइन है क्योंकि ये नंबर ऑफ वेरिएबल सारे फ्लोट हैं। अब हम आगे नेस्टेड इफ़ को यूज़ करने वाले हैं। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो आप क्या करें, एक्स को जेड के अगेंस्ट भी चेक करें कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, फिर अगर ये ट्रू हो गई कंडीशन एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स दोनों से ही बड़ा है, तो मैक्सिमम को एक्स असाइन हो जाएगा। ये सेकंड वाली जो एल्स है इसमें कब जाएगा कि एक्स तो बड़ा है वाई से, तभी इस इफ़ के अंदर आया सेकंड वन इफ़ के अंदर। लेकिन अगर ये वाली इफ़ जो है आपकी फॉल्स हो गई तो वो एल्स चला देगा, क्योंकि एक्स वाई से तो बड़ा है लेकिन एक्स जेड से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जेड ही बड़ा है, तो मैक्सिमम को हमने जेड कह दिया। एल्स में ये भी तो हो सकता है कि एक्स जो है वो वाई से बड़ा ना हो, तो ये कम्प्लीटली ये वाली जो इफ़ है ये नहीं चलेगी, एल्स चलेगी। और उधर फर्दर चेक किया जाएगा कि अगर वाई जेड से बड़ा है तो मैक्सिमम को हम वाई दे देंगे, अदरवाइज जेड ही दे देंगे, और एंड पे मैक्सिमम को हम प्रिंट करवा लेंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेस्टेड इफ यानी इफ़ के अंदर इफ़ जो लगी हुई होती है एंड
सीक्वेंस ऑफ इफ में क्या फ़र्क है? सीक्वेंस ऑफ इफ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, जहाँ एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट सिक्वेंशली लिख दी जाती हैं ताकि एक से ज़्यादा कंडीशंस हैंडल हो सकें। अब होता क्या है कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में नेस्टिंग कहाँ तक होती है? अप टू एनी लेवल। ठीक है, आप जहाँ तक मर्जी जो है वो नेस्टेड इफ के अंदर नंबर ऑफ इफ्स को लगाते चले जाएं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर की जो जितनी भी इनसाइड जो हैं वो इनर इफ्स हैं वो कंडीशन टेस्ट होगी और एल्स इग्नोर हो जाएगा। मतलब कुछ ब्लॉक चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी ज़रूर होगी जो स्किप होगी। लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट होता है उसमें वन बाय वन, चाहे पहली कंडीशन ट्रू भी हो गई है, ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड अप टू सो ऑन जितनी भी नंबर ऑफ इफ्स आपने लगाई हुई हैं वो सारी की सारे चेक होंगी कंडीशंस, चाहे आपकी आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, इसमें कोई भी इफ स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं होती। तो यही इनका एक बेसिक डिफरेंस है कि नेस्टिंग में कोई ना कोई जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इफ में कोई भी सिंगल इफ स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर नहीं होती, चाहे कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, चेक ज़रूर होती है। अब हम देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। इसमें अगर आप देखें तो एक इंटीजर नंबर लिया हुआ है और इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट कराना है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट कराना है, एंड इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन नंबर इज़ ज़ीरो प्रिंट करवाना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये आपके पास है सीक्वेंस ऑफ एक्स, यानी कि ये इफ़ एक से ज़्यादा एक ही तरतीब से यूज़ हो रही हैं, कोई नेस्टिंग नहीं है, कोई इनसाइड नहीं है, कोई आउटसाइड इफ़ नहीं है, सब एक ही लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर यूज़र ने पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो पहली कंडीशन टेस्ट होगी और आंसर आ गया नंबर इज़ पॉजिटिव, मैसेज डिस्प्ले हो गया। लेकिन चाहे नंबर पॉजिटिव ही था, आंसर भी आ गया आपके पास, लेकिन सेकंड और थर्ड इफ़ भी लाजमी चेक होंगे, वो इग्नोर नहीं होंगे, चाहे उनके आंसर्स फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इफ में कोई भी इफ स्टेटमेंट इग्नोर नहीं होती, लाजमी चेक होती है, चाहे आंसर ट्रू है चाहे फॉल्स है। और इसी वजह से जो प्रोसेसर है उसका एक्स्ट्रा टाइम बगैर किसी वजह के कंज्यूम हो रहा होता है। तो इस सिलसिले में हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि बिला वजह प्रोसेसर का टाइम ना वेस्ट हो, हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर, जिसको हम मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस अवेलेबल होंगे और उनमें से आपने डिसाइड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल देखेंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।